हम देखते कि कुछ लोग हाथ में हथियार लेके एक बंजर जमीन पे खड़े हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता और अपनी मैजिक पावर यूज करके उस जमीन को फ्लैट कर देता है। बाकी लोग उससे अप्रिशिएट करते कि कैसे उसकी ये पावर डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। फिर वो सब वहाँ खेती करने लगते हैं। उसके पास एक रॉड्रिक नाम का आदमी आता है और उससे एक और जगह को प्लेन करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो टेलीपोर्ट करके एक हवेली के बाहर आ जाता है। वो अंदर जाता है तो उससे एलिस नाम की एक लड़की अंदर चाय के साथ वेलकम करती है। उसके साथ वहाँ तीनों लड़कियाँ होती हैं जो उससे उसके नाम के बारे में पूछते हैं और कैसे रॉड्रिक उसके बॉस की तरह है। तभी हमारा हीरो कहता है कि वो अंदर से व्हाइट कॉलर ऑफिसर है। जब उनमें से एक लड़की उससे व्हाइट कॉलर के बारे में पूछती है तो वो उठ के एक दरवाजे के पास चला जाता है और बोलता है उसे ये सब करते हुए 10 साल हो गए हैं। और फिर वो उसे दरवाजे को खोल के उसके अंदर चला जाता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ से एक बड़ी उम्र का आदमी निकलता है और फिर खाना बनाने लगता है और वो खाना बना के टेबल पर रखता ही है, लेकिन उससे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक प्लेट में देखता है तो उससे एक छोटे बच्चे का रिफ्लेक्शन दिखता है। वो आसपास देखता है तो वहाँ पार्टी के माहौल था। उसे लगा कि वो अब्रॉड आ गया है, लेकिन वहाँ सब जापानीज में ही बात कर रहे थे। वो इससे बस एक रियलिस्टिक सपना समझ के सोने की कोशिश करता है, लेकिन उससे एक बड़ी उम्र का आदमी उसके उठा देता है और उससे खुद को बाकियों के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। ये बोल के कि वो उसका सबसे छोटा बेटा है। वहाँ एरिक नाम का लड़का आता है और सबको थैंक्स करता है कि उसके बड़े भाई की शादी में आए। फिर एरिक हमारे हीरो को इंट्रोड्यूस करता है। वेंडलिन वॉन बेनो बेमेस्टर जो उसका 5 साल का छोटा भाई है। एरिक उससे बाद में समझाता है कि वो अभी छोटा है, इसलिए सबके सामने डर गया होगा। एरिक वेंडलिन को बैठ के समझाता है कि आज उनके बड़े भाई की एक नोबल फैमिली में शादी हो रही है, जिससे सुनकर वेंडलिन उससे पूछता है कि बाय चांस क्या वो नोबल है। एरिक खुश होके बताता है कि हाँ ऑब्वियसली वो भी नोबल है। ये सुन के वेंडलिन खुश हो जाता है कि वो कितना लकी है और क्योंकि वो एक नोबल फैमिली का तीसरा बेटा है तो उससे कभी खाने की कमी नहीं होगी। सुबह होती है और देखता है कि कल रात और इस सुबह में बहुत अंतर है। उसे खाने में सूखी ब्रेड और पानी जैसा सूप खाना पड़ रहा है। वो पूछता है कि एरिक कहाँ है। तब उसकी माँ उसे बताते कि वो फिशिंग करने गया है। जब एरिक वापस आता है तो वेंडलिन पूछता है कि हम कैसे नोबल हैं। तब एरिक बताता है कि कल रात की अमीरी सिर्फ एक दिखावा था, तो शादी का ओकेजन पर दिखाना था। उनकी दीवार टूट रही थी, इसलिए वहाँ पर पर्दे लगाए गए थे और खाने में स्पेशली शादी के लिए ऐसा खाना बनाया गया था। उनका घर असलियत में किसी खंडर से कम नहीं था। वो दोनों बाहर हाथ धोने जाते हैं और वेंडलिन सोचता है कि नोबल फैमिली का तीसरा बेटा होने का कुछ तो फायदा होगा। तब उसे एक और झटका लगता है कि वो तीसरा बेटा भी नहीं 8वां बेटा है। उसके 7 बड़े भाई हैं और वो सबसे छोटा है, जिसे सुन के उसे सदमा सा लगता है। वो छत पे जाके मैप में देख रहा होता है कि वो रह कहाँ रहे हैं। वो देखता है कि वो दूर साउथ में बर्मेस्टर किंगडम में रहता है, जहाँ सिर्फ 800 लोग रहते हैं। वेंडलिन अपनी किस्मत को कोसते हुए बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके बाकी भाई कहाँ जा रहे हैं और उसकी माँ रो रही है। वो पूछता है कि वो सब कहाँ जा रहे हैं तो एरिक बताता है कि उन्होंने डिसाइड करा था कि कर्ट उसके बड़े भाई की शादी के बाद वो सब घर छोड़ के चले जाएंगे और अपनी जिंदगी बनाएंगे। और वेंडलिन अभी बच्चा है तो उसे बड़े होने तक वहाँ रुकना पड़ेगा। वेंडलिन कहता है कि वो अपना जमीन में हिस्सा क्यों नहीं लेते। तब उनमें से एक बताता है कि उनके पास इतनी जमीन नहीं है और सारी कर्ट के पास जाएगी। उनके दूसरे भाई हेरमन ने ब्रांच फैमिली में शादी की, तो उस बाकी सबको अपनी जिंदगी अपने स्किल से ही बनानी होगी। वो पढ़ लिख के अब सोल्जर बनेंगे, ये कोई लो मैनेजमेंट काम करेंगे। एरिक वेंडलिन को कहता है कि वो ज्यादा मौज मस्ती ना करे वरना वो इसे रिग्रेट करेंगे और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वेंडलिन लाइब्रेरी में जाके देखता है कि उसे कोई काम की किताब मिल जाए, लेकिन वहाँ सिर्फ फालतू किताबें हैं। तभी उसे एक पेपर और मैजिकल एप्टीट्यूड क्रिस्टल बॉल मिलती है। पहले तो वेंडलिन को लगता है कि मैजिक जैसा कोई चीज नहीं होता, वो फिर बाय चांस ट्राई ही कर लेता है। वो पेपर में पढ़ता है कि हर इंसान में माना पावर होती है, लेकिन कुछ ही होते हैं जो उस मैजिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो एक बार ट्राई कर ही लेता है और उसका तरफ हाथ बढ़ाकर जोर लगाने लगता है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर में वो रेनबो कलर से चमकने लगती है। वेंडलिन पेपर में पढ़ता है कि अगर बॉल रेनबो कलर में चमके तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा जादुई शक्ति है। इसके अलावा उस पेपर पे सिर्फ लिखने वाले का नाम फिन लिखा था और वो किताबों में ढूंढने लगता है कि उससे कुछ मिल जाए कि मैजिक को यूज कैसे करना है, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तभी उसके पापा वहाँ आके उससे जंगल से लकड़ी लाने के लिए कह देते हैं। जंगल में वेंडलिन एक लकड़ी की जादुई छड़ी बना के मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वहाँ एक आदमी आके उससे छड़ी छीन के फेंक देता है और वेंडलिन को बताता है कि वो भी एक जादूगर है। वो छड़ी पत्थरों को हिलाते हुए एक चट्टान को एक बड़े से वाइल्ड बोर के ऊपर गिरा देती है, जो गुस्सा होकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो जादूगर वेंडलिन को पकड़ के अपने माना को कंट्रोल कर बोर पे हमला करने के लिए कहता है, जिससे वो बोर पीछे गिर जाता है और जो वापस में उन पर हमला करता है। तब जादूगर उससे एक पेड़ के ऊपर फेंक देता है, जिससे पेड़ भी टूट जाता है। फिर वो वेंडलिन को बताता है कि डुबदा हुआ वेलक्रेड का फार्मर कोट मैजिशियन है
एल्फ्रेड रेनफोर्ड और वेंडेलिन को बोलता है कि वो उससे भी महान जादूगर है। वेंडेलिन घर में खाना खाता है, फिर उसे कुछ पीने के लिए देते हैं और वो पूछते हैं कि ये पोस्ट मील है, लेकिन वो सिर्फ पानी था। वेंडेलिन एल्फ्रेड के साथ चाय पी रहा होता है, तब एल्फ्रेड वेंडेलिन को बताता है कि वो उससे अपना जादू सीखना चाहता है। वेंडेलिन रीजन मांगता है तो एल्फ्रेड अपनी पावर से उसकी छड़ी अपने वापस ले आता है और बोलता है कि उसे बस एक स्टूडेंट चाहिए। वेंडेलिन उसका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। एल्फ्रेड उससे अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है। एल्फ्रेड वेंडेलिन को वेल कह के बुलाता है। वो वेल से कहता है कि अपने मैजिक के बारे में किसी को ना बताए, वरना लोग उसे अगला लॉर्ड बनने के लिए फोर्स करेंगे। इससे सक्सेशन डिस्प्यूट भी हो सकता है। वेल पूछता है कि वो तो 8वां बेटा है, तो वो लॉर्ड कैसे बन सकता है। एल्फ्रेड बताता है कि वो मैजिशियंस को अंडरस्टिमेट ना करे, वो एक चुटकी में लॉर्ड बन सकते हैं और अब सक्सेशन डिस्प्यूट उस जैसे छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। एल्फ्रेड वेल को अपनी माना कैपेसिटी मैच करने के लिए कहता है, जिससे वेल की कैपेसिटी एल्फ्रेड जितनी हो जाएगी। एल्फ्रेड उसके हाथ पकड़ता है। वेल को उसके हाथ बहुत ठंडे लगते हैं और अपनी माना को सर्किट के थ्रू करने के लिए बोलता है। वेल वैसा ही करता है और उससे एल्फ्रेड की माना दिखने लगती है। एल्फ्रेड वेल को बताता है कि हर इंसान की मैक्सिमम माना कैपेसिटी उसके जन्म के साथ ही डिसाइड हो जाती है, उसके आगे वो नहीं जा सकती। लेकिन वेल ने एल्फ्रेड को भी सरपास कर दिया और ये तो उसकी मैक्सिमम माना भी नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि वेल के पापा लाइब्रेरी में खड़े होकर क्रिस्टल बॉल को घूर रहे होते हैं। वेल के भाई आके उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो बोलता है कि वो क्रिस्टल बॉल तो ऊपर रखी हुई थी, ये नीचे कैसे आ गई। फिर वो याद करता है कि उसने वेल को लाइब्रेरी में देखा था। वो दोनों वेल का मजाक उड़ाते हैं और उससे लगा था कि उसके पास मैजिक पावर्स हैं, और जब उसे पता लगा कि उसके पास नहीं है तो वो बहुत रोया होगा। वेल एक पहाड़ी के ऊपर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ एल्फ्रेड उड़ के आ जाता है और उसकी तारीफ करता है कि कैसे उसने कुछ ही दिनों में इतना अच्छा जादू सीख लिया। वेल बोलता है कि एल्फ्रेड की वजह से ये तो हो पाया है, वरना वो अकेले ट्रेनिंग करता तो कुछ नहीं कर पाता। एल्फ्रेड की पीठ पे एक बास्केट होती। जब वेल उसके बारे में पूछते तब वो बताता है कि ये माउंटेन वेजिटेबल्स वेल के लिए लाया, क्योंकि उसके घर से जंगल में खाना ढूंढने के लिए भेजा गया था। अगर वो सब्जियां लेके आ जाएगा तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। घर पे सब इतने दिनों बाद इतना सारा खाना देख के खुश हो जाते हैं और वेल की तारीफ करते हैं। तभी उसके पापा उससे पूछते कि इनमें से एक सब्जी तो नदी की दूसरी तरफ उगती है, वो इसे कैसे लाया है। वो कहता है कि वो जादू का यूज करके उड़ के गया था। उससे सब हंसने लगते हैं, लेकिन उसके भाई को वेल पे शक हो जाता है। हम देखते कि एल्फ्रेड वेल को पकड़ने हवा में उड़ रहा होता है और उससे बताता है कि ट्रैकिंग मैजिक विंड मैजिक का एक पार्ट है और उससे हवा में मौजूद वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए कहता है। तभी वेल नीचे एक पत्थर देखता और अपना जादू इस्तेमाल करके उससे पुश करता है, जो एक चिड़िया की जाके लगता है। फिर एल्फ्रेड और वेल उसे पका के खा लेते हैं। वेल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि बर्ड को ग्रिल करके खाना कितना टेस्टी लगता है। तभी वो वसाबी उस पे लगाने लगता है और एल्फ्रेड को भी देता है। एल्फ्रेड बहुत सारी वसाबी मीट पे लगा के खाने लगता है। इसे देख के वेल को अजीब लगता है। वेल बताता है कि उससे ये वसाबी घने जंगल के अंदर मिली थी। एल्फ्रेड उसे जंगल में ज्यादा अंदर ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ इंसान खाने वाले मॉन्स्टर रहते हैं। एल्फ्रेड ये भी बताता है कि घने जंगलों के अंदर, जिन्हें एनचेस्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं, उनके अंदर ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कहीं और नहीं मिलते और बहुत सारे लोग उसे ढूंढने जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। वेल अपनी प्रैक्टिस करते हुए एल्फ्रेड को बताते कि उसका भाई कर्ट उसके ऊपर नजर रखे रहा है। एल्फ्रेड कहता है कि कर्ट को वेल पे शक हो गया है कि वो मैजिक यूज कर सकता है और उसे डर लग रहा है कि उसका हक वेल को दे दिया जाएंगे। लेकिन वेल कहता है कि उसे लॉर्ड बनने में इंटरेस्ट नहीं है और वो एक बच्चा है, तो उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या करना है। तब एल्फ्रेड उसे सजेस्ट करता है कि वो एक एडवेंचरर बन सकता है और दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है और वेल के पास एडवेंचरर की सारी खूबी है। वो ये भी बताता है कि वो भी पहले एडवेंचरर हुआ करता था। ये सुन के वेल खुश हो जाता है। तभी एल्फ्रेड के साथ से कुछ काला और आसा निकलने लगता है। उसे पकड़ के वो कहता है कि उससे अभी और समय चाहिए। वेल अपने घर जाके अपने पापा को बताता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है और एडवेंचरर एकेडमी में जाना चाहता है, जो बर्मेस्टर किंगडम के बाहर पहाड़ों की दूसरी तरफ है। वेल कहता है कि वो उसमें 12 साल के होने के बाद एडमिशन लेगा, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो एक प्रॉब्लम है, उनके पास इतने पैसे नहीं है जो उसे एडवेंचर एकेडमी में एडमिशन दिला दे। एल्फ्रेड एक मैप में देखता है और बताता है कि बेल्केड्रॉर और बेरमिगर के बारे में, जहाँ एडवेंचर एकेडमी है। एल्फ्रेड बताता है कि ये एक मर्केंटाइल जगह है जहाँ बच्चे भी अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन ये बहुत दूर है। उसके लिए वेल को पहले फ्लाइट मैजिक सीखना होगा, जिससे वो तेजी स्पीड से ट्रैवल कर सके। फिर वो वेल को पकड़ के हवा में उड़ जाता है और उससे बोलता है कि ये वो दुनिया है जहाँ उसका इंतजार कर रही है। फिर हम देखते कि रात में एल्फ्रेड एक चट्टान पे बैठा होता है और उसमें से फिर से काली औरा निकल रही होती है। अगले दिन वेल अपने उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एल्फ्रेड बताता है कि उसकी ट्रेनिंग अब खत्म होती है। वेल पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों, अभी तक तो उसने अच्छे से उड़ना भी नहीं सीखा, और एल्फ्रेड उसे डांट के चुप करा देता है। फिर वेल को घर पे उसके पापा बताता है कि जंगल में एक विस्परिंग डेड देखा गया था। वो बताते हैं कि विस्परिंग डेड अनडेड क्रिएचर्स होते हैं जिनके पास कॉग्निटिव पावर होती है और उनका शरीर कोल्ड होता है और उनका कलर पेल होता है। तभी वेल को पता चलता है कि एल्फ्रेड भी एक विस्परिंग डेड है।
वो आगे बताते हैं कि विस्परिंग डेड कुछ सालों में पागल होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और हंटिंग शुरू कर देते हैं। ये सुन के वेल उड़ के जंगल में जा रहा होता है और वहाँ एल्फ्रेड उससे पूछता है कि वो इस समय यहाँ क्या कर रहा है। तब एल्फ्रेड उससे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वेल बताता है कि 5 साल पहले ड्यूक के बेटों को बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए वो हर्ब ढूंढने एन्चेंटेड फॉरेस्ट में गए थे। वो सिर्फ 2000 लोग लेके गए थे और उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जिन्हें वो नहीं मार पाए और उसका माना खत्म हो गया। एल्फ्रेड वेल की छड़ी को जमीन पर गाड़ के कहता है कि उसका लास्ट लेसन ये है कि वो एल्फ्रेड को मिटा दे, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन के नहीं रहना चाहता। पहले वेल ये नहीं कर पाता, लेकिन एल्फ्रेड के रिक्वेस्ट करने पर वो ये कर ही देता और बहुत तेज रोने लगता है। फिर हम देखते कि वेल बड़ा हो गया और वो घर छोड़ के जा रहा है। वेंडरलाइन को एडवेंचर एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है और उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास में सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। उनमें से टॉप मार्शल आर्टिस्ट लुइस, टॉप स्पीयर्स वुमन लीना और टॉप स्वॉर्ड्समैन एरविन वॉन एरमिन होते हैं। वेंडरलाइन लास्ट बेंच पर अकेले बैठा होता है। वेंडरलाइन 7 साल से अपने घर के अंदर किसी से भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उससे अपने मैजिक पावर को सीक्रेट रखना था, जिसकी वजह से उसे सोशलाइज करने में प्रॉब्लम होने लगी थी। जब उसके इंट्रोडक्शन की बारी आती है तो वो हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देके कहता है कि लोग उसे वेल भी बुला सकते हैं। पूरी क्लास उससे घूरने लगती है। फिर वेल को लगता है कि उसके निकनेम नहीं बोलना चाहिए था। उनका टीचर उन सबको एक फॉर्म देता है जो पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, क्योंकि अगले महीने से उन्हें ग्रुप में रह के ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ग्रुप बनाने में वेल बिल्कुल अच्छा नहीं था। ब्रेक में जब सब खाना खा रहे होते हैं तो तभी वेल अकेले कोने में बैठ के खाना खा रहा होता है। दूसरी बेंच में लुइस से लीना और एरविन बात कर रहे होते कि वेल इतना महान जादूगर है कि उसने अपने टीचर को भी सरपास कर दिया और अगर वो उनके साथ टीम अप कर ले तो उनके लिए सब आसान हो जाएगा। और पूरी क्लास वेंडरलाइन को घूरते हुए यही सोच रही होती कि वेंडरलाइन को अपनी टीम में कैसे करें। उन्हें लगता है कि वेंडरलाइन चेक कर रहा है कि कौन उससे टीम अप करने के लायक है। तभी एरविन के ग्रुप के पास एक्स्ट्रायो आके बोलता है कि वेंडरलाइन उनके ही टीम में जाएगा। वेंडरलाइन सबसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप हो जाता है। क्लास में उनका टीचर बताता है कि बहुत से बच्चे अपने खर्चे निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इसलिए उन्हें हंटिंग करने के लिए कहता है। वो जितने जानवर हंट करे के लाएंगे उन्हें उतने पैसे मिलेंगे, लेकिन ये सब उन्हें ग्रुप बना के करना पड़ेगा। पूरी क्लास ग्रुप बनाती है, लेकिन वेंडरलाइन अकेला ही रहता है। क्लास के बच्चों को फिर से लगता है कि वेंडरलाइन सबका टेस्ट कर रहा है, तो ज्यादा जानवर हंट करेगा उसे ही अपने टीम में मेट बनाएंगे। क्लास कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जानवरों को पकड़ सके, जिससे वेंडरलाइन उनकी टीम में आ जाए। सब बच्चे अपने जानवर हंट करके लाते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेंडरलाइन वहाँ आता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता। वो एक मैजिक बैग निकालता है जो उसे उसके टीचर एल्फ्रेड ने दिया था, और उसमें से एक के बाद एक बहुत सारे जानवर निकलते हैं, जिसमें बहुत सारे बाल और डियर होते थे। ये सब देख के बाकी सब शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये हमसे इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हम जैसों के साथ टीम अप क्यों ही करेगा, और वहाँ से चले जाते हैं। वेंडरलाइन को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और पीछे मुड़ता है लोगों को खाने पे इनवाइट करने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लुइस और लीना एरविन से बात कर रहे होते कि कैसे उनकी फैमिली में कुछ अहमियत ही नहीं है। एरविन अपने फैमिली का 5वां बेटा है, इसलिए उस पर कोई इतना ध्यान नहीं देता। लुइस बताते कि जब उसने ट्रेनिंग करनी शुरू की तो वो बहुत ही जल्दी अपने पापा और भाई से ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो इसलिए वो लोग उसे अवॉइड करने लगे, जिससे उसकी वजह से छुप के ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तभी लीना गुस्सा होके खड़े होके बोलती है कि यह गलत है, उन्हें भी सपने देखने का हक है। वो अपना नाम ब्रह्मस्टर में करना चाहते हैं, जिसके लिए वो डीप फॉरेस्ट में निकल जाते हैं। लीना उन्हें मना करते, लेकिन फिर भी वो चलते रहते हैं। तभी वहाँ एक्स्ट्रा लार्ज वुल्व्स का झुंड आके उन पर हमला कर देता है। वेंडरलाइन दूर से जंगल को ट्रैक ही कर रहा होता है, तब उसको पता चलता है कि उसके क्लासमेट फंस गए हैं, तो वो उड़ के उनके पास पहुंच जाता है और वुल्व्स को मार देता है। लेकिन एरविन लुइस को बचाते हुए घायल हो जाता है, तो उससे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। तब लुइस वेल से बोलते कि वो बाकी सबसे कितना स्ट्रांग है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एरविन उसे बताते कि सब लोग उसे अपनी टीम में चाहते हैं, इसलिए वो लोग उसका अटेंशन पाने के लिए जंगल में आए थे और उससे उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जो वो कर लेता है। तभी वहाँ उनका टीचर आता है और उन्हें बताता है कि ड्यूक ऑफ बेकेस्टर उन्हें उनके लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी है। क्लास के बच्चे बात कर रहे होते कि वो बस किंगडम ऑफ हेलमेट में ऊपर रैंक होना चाहते हैं। लुइस डेक से मिलने के लिए एक्साइटेड होती है और अपने पार्टी मेंबर्स को फॉर्मल क्लॉथ्स की शॉपिंग करने के लिए कहती है, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि ड्यूक सिर्फ वेंडरलाइन से मिलना चाहता और ऐसा ही था, तो उसने केवल वेंडरलाइन को ही क्यों नहीं बुला लिया। वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ ड्यूक वेंडरलाइन को देख के सबको इग्नोर करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर एक्स्ट्रायो लुइस से फिर हंसने लगता है, क्योंकि ड्यूक ने उससे भी इग्नोर कर दिया। वो वेंडरलाइन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए फिर उससे बात कर रहा होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। वेंडरलाइन बताता है कि वो एक गरीब नोबल फैमिली का 8वां बेटा है। ड्यूक बोलता है कि उसने उसकी फैमिली को कितनी बार इनवाइट करा, लेकिन वो कभी नहीं आते क्योंकि पहाड़ क्रॉस करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है।
ड्यूक वेंडेलिन से अकेले में बात करने के लिए कहता है, लेकिन वेंडेलिन अपने साथ अपने पार्टी मेंबर्स लुइस, लीना और एनवन के साथ आने को कहता है। वो उसके मेंशन में जाके बेंटिंग रिंगटन से मिलता है, जो उसका कोर्ट मैजिशियन था और एल्फ्रेड का टीचर भी। ब्रैंकटन वेंडेलिन से पूछता है कि एल्फ्रेड की डेथ उसके ही रीजन में विस्परिंग डेड बन के हुई थी और वो टॉप 5 मैजिशियंस में एक था, इसलिए किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाता था। उसने वेंडेलिन के पास एल्फ्रेड का मैजिक बैग पहचान लिया और उससे भी पता चल गया कि वही एल्फ्रेड का स्टूडेंट है। ब्रैंकस्टन उससे पूछता कि एल्फ्रेड के लास्ट मोमेंट कैसे थे, जिसमें वो बताता कि उससे अपने हाथों एल्फ्रेड को मारना पड़ा था जिससे वो ज़ॉम्बी ना बने। ये बोलते उसे रोना आ जाता है और बोलता कि मैजिक बैग में उन लोगों का सामान है जिनके साथ एल्फ्रेड एन्चेंटेड फॉरेस्ट गया था। बाद में लुइस और उसकी पार्टी बात कर रहे होते कि वेंडेलिन भी कैसे बाकी सबके तरह ही है। तभी वहाँ वेंडेलिन आ जाता और इरविन उसे बताता कि वो उसका बस यूज करना चाहते थे। ये सुन के वेंडेलिन कहता कि वो सेम है, वो एक बूढ़े आदमी के साथ अकेला नहीं जाना चाहता था। तभी वहाँ ड्यूक आके बताता कि उसने 2000 सोल्जर्स का सामान वापस किया, जिसका 20% 1000 गोल्ड कॉइन्स और उसे मिलेंगे और उसके मास्टर के घर भी उसे दिया जाएगा। हम देखते कि लुइस, लीना, एरविन और वेल की एक एयरशिप में बैठ के वेल के भाई एरिच की शादी अटेंड करने जा रहे थे। लीना वेल से पूछते कि क्या उनका उसके साथ शादी में जाना ठीक रहेगा, तो वेल बताता है कि हाँ, क्योंकि उसके साथ उसके दोस्तों को भी इनवाइट किया गया है। तभी लीना आके बोलते कि वो वहाँ पे नोबल्स को इम्प्रेस कर लेगी, जिससे वो उसे अपना रिटेनर बना ले। वेल बताता है कि हाँ, वहाँ पे नोबल भी आएंगे क्योंकि उसकी शादी बेंटेड फैमिली में हो रही है। तभी हम देखते हैं कि एरविन बहुत डर जाता है कि ये एयरशिप नीचे गिर ना जाए। बेंस्टेन उससे आके बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लुइस वेल से पूछते कि क्या वो भी शादी में इनवाइटेड है, तो वेल बताता है कि नहीं, ब्रैंकस्टन को बस कैपिटल में काम है और उनका गाइड भी बन के रहेगा। तभी वहाँ एक अनडेड ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। पायलट बताता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि महान मैजिशियन ब्रैंकस्टन उनके साथ शिप में है। लेकिन ब्रैंकस्टन बताता है कि वो उससे नहीं हरा सकता क्योंकि उसके पास होली मैजिक नहीं है जिसे उसकी जरूरत है। ये सुन के सब परेशान हो जाते, लेकिन ब्रैंकस्टन बताता है कि शिप में एक और महान मैजिशियन है जो कि होली मैजिक यूज कर सकता है। तभी वो वेल के बारे में बताता है। वो वेल से कहता है कि वो उड़ के बाहर आ जाए और उस ड्रैगन पर होली मैजिक से हमला करे और ब्रैंकस्टन पीछे से उसे प्रोटेक्ट करेगा। वेल बाहर उड़ के जाता है, तभी ड्रैगन उस पे हमला कर देता है, लेकिन ब्रैंकस्टन उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वेल अपने होली मैजिक से एक बॉल बनाता है, ड्रैगन पे हमला कर देता है, जिससे उसकी हड्डियों के टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। ब्रैंकस्टन उन्हें हड्डियों को उसके बैग में स्टोर करने के लिए कहता है। वेल वैसे ही करता है और उन्हें लेकर वापस अंदर आ जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वेल ने उन सबको बचा लिया। तभी वहाँ ऑटोरियो नाम का आदमी आ जाता है। ब्रैंकस्टन बताते कि वो पहले उसके साथ एडवेंचरर था, लेकिन अब ऑटोरियो कैपिटल में एक मर्चेंट है। वेल कहता है कि उससे अपने भाई की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, लेकिन ऑटोरियो बताता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जब वेल इसकी वजह पूछता है तो वो बताता है कि वो वहाँ पर पहुंचकर समझाएगा। वो सब पूरी रात पार्टी करते सुबह कैपिटल में लैंड करते हैं। वहाँ एयरशिप से उतर के लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी सिपाही उनके पीछे खड़े हैं। ये देखकर वो डर जाते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर उनके पास आता है और बोलता है कि वो वेंडेलिन को थैंकफुल है क्योंकि उसने ड्रैगन को मार के सबकी जान बचाई है और राजा उससे मिलना चाहता है। वो अपने ब्रैंकस्टन को चलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैंकस्टन को कैपिटल में काम था और वो ऑर्टिरो को उसके साथ जाने के लिए बोलता है। वो सब लोग रॉयल पैलेस पहुंचते हैं और राजा के सामने जाके नील करते हैं। राजा बोलता है कि वेंडेलिन ने इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े ड्रैगन को मार दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है, और वो उससे 6th रैंक को बर्नॉट ऑफर करता है, जिससे वेंडेलिन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते कि लुइस, लीना और एनवन और ब्रैंकस्टन एरिक के घर पहुंचकर चाय पी रहे होते हैं। तभी एरिक बोलता है कि उसकी फैमिली में उसके पापा की रैंक नाइट है, लेकिन वेंडेलिन की रैंक उससे भी ऊपर है। क्या ब्रैंकस्टन का तो अब क्या होगा? ब्रैंकस्टन बताता है कि अब उनकी फैमिली का नाम वेंडेलिन के नाम के अंदर आ जाएगा। तभी वेल के दोस्त दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब वो बेरनॉट है, तो अब वो उन सबके साथ एडवेंचर कैसे बन पाएगा। तभी ब्रैंकस्टन बताते हैं कि नहीं, वो ब्रेनॉट कैपिटल में, लेकिन वो उनके साथ एडवेंचर कर पाएगा। फिर हम देखते हैं कि महल में 2 मंत्री लड़ रहे होते हैं कि वेंडेलिन को ड्रैगन को मारने के कितना इनाम दिया जाए, जिसमें एक कहता है कि उसे 1,30,000 दिए जाने चाहिए क्योंकि उसने ये काम पैसों के लिए नहीं किया, और दूसरा कहता है कि 1,70,000 देने चाहिए वरना ये उसकी मेहनत की बेइज्जती होगी। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम कार्डिनल होता है और वो कहता है कि उन्हें वेंडेलिन को 1,50,000 देने चाहिए, जिसे सब बाद में मान जाते हैं और वैसा ही करते हैं। फिर शाम तक वेंडेलिन और ऑर्टियो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक आदमी वेंडेलिन से मिलना चाहता है और उसका स्टूडेंट बनना चाहता है। ऑर्टियो बताता है कि क्योंकि अब वो हाई रैंक का नोबल है तो लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे और उसका बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, और इस वजह से वो कह रहे थे कि उसका शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। वो बाद में अपने भाई की शादी में पूछता है जहाँ उसका भाई पहले से ही मौजूद थे, लेकिन वो सब बात कर रहे थे कि उनके साइड से अभी तक वेडिंग गिफ्ट क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि उनके पास अभी तक इतने पैसे नहीं है। उन्हें ड्यूक से हेल्प मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं ले पाए क्योंकि उन्होंने अभी तक पुराने पैसे नहीं लौटाए।
वेंडेलिन कहता है कि वो फ्लावर्स भी दे सकते हैं, लेकिन उसके भाई बताता है कि उसमें उनका स्टेटस छोटा हो जाएगा। तो बाद में वेंडेलिन ही उनके लिए गिफ्ट खरीदता है। बाद में ऑटिन उसके पास आता है और उससे एक जार देता है जिसमें कोमे काउजी थी, जो उसके भाई के लिए उसके तरफ से लेके आया था, और वो उससे सबके लिए डिश बनाने के लिए कहता है। वेंडेलिन अपने दोस्तों के साथ टेलीपोर्ट करके किचन में जाता है और वो सब कुक करना शुरू कर देते हैं। उस डिश को बना के 1 साल तक फर्मेंट भी करना होता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वेल अपना मैजिक यूज करता है और उससे लेके जाता है और उस सब डिश को खाते हैं और उन्हें अच्छी भी लगती है, जिसे देखकर वेल भी खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कार्डिनल होम्योन अपनी पोती को अपने पास बुलाते हैं और वो कहता है कि उसने उसके लिए ग्रूम ढूंढ लिया है। हम देखते हैं कार्डिनल होम्योन ने वेल को अपने यहाँ उसके ऊपर ट्रू बैप्टिज्म परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। वेंडेलिन उन्हें थैंक्स करके कहता है कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वेंडेलिन को ट्रू बैप्टिज्म कराने के लिए बुलाया, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। फिर कार्डिनल कहता है कि चाय अभी आती ही होगी। वेंडेलिन उन्हें एक छोटी सी गिफ्ट देता है। वो लोग बैठ जाते हैं। फिर कार्डिनल की पोती उनके लिए चाय लेके आती है। कार्डिनल उससे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है, तो वो बताती है कि उसका नाम एलिस कैटरीना है और वो एक होनोमियन है, और वेल भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तभी वेल सेंस करता है कि एलिस भी मैजिक को यूज कर सकती है। तब कार्डिनल उससे बताता है कि वो सिर्फ होली लेलिंग मैजिक यूज कर सकती है और वो चर्च में सबकी हेल्प करती है, इसलिए सब उसे सेंट होम्योन बुलाते हैं। तब वेल पूछता है कि उसका आगे का प्लान क्या है। कार्डिनल कहता है कि वो उसकी शादी कराना चाहता है। वेल भी कहता है कि वो इतनी सुंदर है तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और उससे बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं। तभी कार्डिनल कहता है कि वो एलिस की शादी वेल से कराना चाहता है, जिसे सुन के वेल शॉक हो जाता है और कहता है कि वो तो अंडर एज है। तब कार्डिनल बताता है कि कोई बात नहीं, एलिस भी बस 12 साल की है, वो बड़े होकर शादी कर लेंगे, अभी वो बस एंगेज हो जाए। थोड़ी ही देर में कार्डिनल उन्हें एंगेज अनाउंस भी कर देता है। हम देखते कि कार्डिनल अपने सर्वेंट से बात कर रहा होता है कि उसने बहुत बड़ी चाल चली है, लेकिन वेल भी कम नहीं, वो उनके लिए इतने सारे पैसे लेके आया था गिफ्ट कहकर। फिर वेल एरिक के घर जाके बताता है कि वो तो बैप्टिज्म करने गया था, लेकिन एंगेज होके वापस आ रहा है और वो ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं करना चाहता है, उसे एक लव लाइफ चाहिए। तभी एरिक की वाइफ आके उसे बताते कि उसने तो शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। और हम देखते हैं कि वेंडेलिन ने एक फनी जोकर की कॉस्ट्यूम पहन रखी है। फिर वो और एरविन बाहर आके एक बेकरी शॉप में जाते हैं और वेल ने ऐसा मेकअप कर रखा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसे पहचाने, वरना सब फिर से उसके पीछे उसके रिटर्नर बनने के लिए पड़ जाएंगे। वो एलिस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो उससे देख के मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन फिर भी उससे बात करना चाहता है, इसलिए वो एलिस के लिए कुकीज खरीदता है। वापस जाते हुए उससे फिर से वो आदमी मिलता है जो उससे पैलेस के बाहर मिला था, और वो उसके पीछे पड़ जाता है और जोर से उसका नाम चिल्ला देता है, जिसे सुनकर बहुत सारे लोग उसके पीछे उसके रिटर्नर बनने के लिए पड़ जाते हैं। तभी वो एरविन के साथ टेलीपोर्ट कर लेता है। एरिक उसे घर पे बताता है कि अगर वो एक रिटर्नर रख ही ले तो कम लोग उसे परेशान करेंगे। तभी एरविन कहता है कि वो उसे अपना रिटर्नर क्यों नहीं बना लेता, और वेल वैसा ही करता है और उसे अपना रिटर्नर बना लेता है। एरविन ये सुनकर शॉक हो जाता है और खुश भी। तभी वेंडेलिन टेलीपोर्ट करके कार्डिनल के घर आ जाता है, लेकिन वो सीधा उसके विंडो के सामने आ जाता है तो जल्दी से चुप जाता है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है, जिसके साथ वो छत पे टेलीपोर्ट कर लेता है। वहाँ वो उससे पूछता कि एलिस को इससे शादी से कोई परेशानी नहीं, तो वो एलिस बताते कि नहीं, वो बहुत फेमस हीरो है और वो उससे शादी करके खुश रहेगी। तभी हम देखते कि एरविन लुइस और लीना को बताता कि वो वेल का रिटर्नर बन गया है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत जलन भी होती है। तभी एरविन कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उन्हें अपना जूनियर बना लेगा, जो वो नहीं चाहती। तभी लुइस कहते कि अगर वो उसकी वाइफ या कंबाइन बन जाए तो नोबल्स के लिए बहुत नॉर्मल बात है, तो उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं होगी, जिसके लिए लुइस वेल को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है और वेल वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते कि लुइस और लीना अपने रूम में बात कर रहे होते कि अगर वो वेल के कंबाइन बन जाए तो लुइस अपनी टेक्निक सिखाने के लिए एक स्कूल खोल पाएगी। लुइस को मोटिवेटेड देख लीना भी बहुत मोटिवेटेड हो जाती है। तभी वेल घर के बाहर खड़ा होता है, जहाँ उसे मिलना कार्डिनल के सर्वेंट आते हैं, जो वेल को एलिस के साथ डिनर नाइट पर इनवाइट करने के लिए आए थे। वेल अगले दिन एलिस के साथ डेट पर जाता है। वो लोग साथ में खाना खाते और चाय पीते हैं। तभी वेंडेलिन वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन कार्डिनल का सर्वेंट उसे रोक लेता है क्योंकि उसे एलिस को गिफ्ट नहीं दिया। वेल उसके लिए ज्वेलरी शॉप में गिफ्ट लेने जाता है। वहाँ उसे एलिस के लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदनी थी। वहाँ सारी रिंग बहुत ज्यादा महंगी होती है। तभी उसकी नजर एक रिंग पे पड़ती है। वो उसकी कॉस्ट पूछता है तो वो 300 मिलियन थी, जिसे सुन के वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसे खरीद ही लेता है। जब वो हॉर्स कार्ट में जा रहे होते तो एलिस उससे पूछती कि उसने मैजिक स्टोन वाली रिंग ली है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वेल कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि उसमें मैजिक स्टोन लगा है।
तभी वो कहते हैं कि अगर वो उस पे मैजिक यूज करे तो वो ग्लो करने लगेगी। वेल उस पे मैजिक यूज करता है और ग्लो करने लगती है। वेल कहता है कि उसने ये रिंग एलिस को गिफ्ट करी क्योंकि उस पे सुंदर लगेगी और सिर्फ वो ही है जो उसे नॉर्मली ट्रीट करती है, वरना सब उसे ड्रैगन स्लेयर भी बुलाते हैं। और वो कहता है कि उसे भी बहुत परेशानी हुई होगी क्योंकि सब उससे सेंट होमेन बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्डिनल अपने सर्वेंट से पूछ रहा होता है कि उसे वेल कैसा लगा, तो वो कहता है कि कह नहीं सकते कि वेल अब क्या सोच रहा है। लुइस, लीना और एरविन बैठकर बात कर रहे होते कि उनका अब कॉन्क्यूबेन बनने का प्लान है। तो लुइस बताते कि वो आगे फिर से ट्राई करेगी और वैसे भी उनके वेकेशन भी खत्म होने वाले हैं। तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है जो वहाँ वेल से मिलने आई थी, लेकिन एरविन उसे बताता है कि वो तो कैसल गया हुआ है क्योंकि राजा ने उसे बुलाया है। तब हम देखते कि राजा वेल को एक ड्रैगन को मारने के लिए कहता है और वेल मान जाता है। वो प्लान बना रहे होते कि उन्हें जॉर्जलैंड नाम के ड्रैगन को खत्म करना है। वेल पूछता है कि वो सिर्फ वो और बैंक्सटन ही उससे कैसे हरा पाएंगे, तो राजा कहता है कि वो 2 नहीं 3 लोग जाएंगे। तभी वहाँ एक और मैजिशियन आ जाता है जो बैंक्सटन को पहले से जानता था। वो पैलेस मैजिशियन आर्मस्ट्रांग था और वो लोग उड़ के पाल के परिया के लिए निकल जाते हैं जहाँ वो मिलिट्री के साथ मिलकर तैयारी करेंगे और फिर ड्रैगन को मारने जाएंगे। एरिक सबको घर पे बता रहा होता है कि जिस पर वो ड्रैगन रहता है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी हैं जो ड्रैगन के मरने पर हमला करेंगे और उनके पास मिलिट्री भी नहीं है जो उन्हें रोक सके, तो उन्हें टेम्परेरी आर्मी बनानी पड़ेगी। ये काम कोई और नोबल को भी नहीं दे सकते वरना वो बहुत बड़ी लैंड मांगेंगे। तभी वो लोग जो वेल का रिटेनर बनने चाहते थे उसकी आर्मी के ज्वाइन करने के लिए वहाँ आ जाते हैं और क्योंकि एरविन वेल का रिटेनर है तो वो उन सबका कमांडर बन जाता है, जिसमें एरिक कहता है कि वो भी उसकी मदद करेगा और फिर वो सब पैरार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एरविन सोच रहा होता है कि उसकी आर्मी में वो लोग हैं जो या तो नोबल के बच्चे हैं या रिटेनर बनना चाहते हैं। वो सब वॉर लड़के सिर्फ अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं। रात में वो सब कैंप लगा के आराम कर रहे होते हैं। तब लीना कहते हैं कि वो बहुत नर्वस फील कर रही है, लेकिन एरविन कहता है कि कोई बात नहीं, ये उनकी पहली वॉर है तो ऐसा होना नेचुरल है। लुइस कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है ड्रैगन से लड़ना, उन्होंने एक ड्रैगन से ऑलरेडी लड़ चुके हैं और ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं। तभी पीछे से एलिस आ जाते तो वो पूछते कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो एलिस बताते कि हीलिंग मैजिक यूज करने वालों को यहाँ आने का ऑर्डर दिया गया था। एलिस पूछते कि वेल कहाँ है, तो एरविन बताता कि मिलिट्री के साथ ड्रैगन के पास गया है। सुबह उठ के वेल ब्रैंक्सटन आर्मस्ट्रांग ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ड्रैगन डैन के ऊपर आता है तो आर्मस्ट्रांग उसके ऊपर हमला कर देता है। वेल बोलता है कि आर्मस्ट्रांग अपने मैजिक को फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। ब्रैंक्सटन कहता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। आर्मस्ट्रांग उस पर हमला करके उसे बहुत वीक कर देता है। फिर वेल अपना मैजिक यूज करके उस ड्रैगन को फाइनली मार देता है और फिर उसकी बॉडी को अपने बैग में इकट्ठा कर लेता है। उन्हें इस मिशन के पैसे नहीं मिलने वाले तो उन्हें बॉडी बेच के ही पैसे इकट्ठे करने होंगे। वेल कहता है कि चलो अब उनका काम हो गया, अब तो बस छोटे मोटे मॉन्स्टर को मारना है, लेकिन ब्रैंक्सटन बताता है कि उनके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा। तभी एरविन और बाकी सब एलिस के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते। तभी वहाँ एक सोल्जर आके बताता है कि उन्हें एलिस की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को चोट लगी हुई है। एलिस वहाँ जाके अपने मैजिक से इंजर्ड लोगों को हेल्प कर रही होती है। तभी वो दूसरे सोल्जर्स को बात करते सुनते कि फ्रंट लाइन में अगर मेजिस नहीं होते तो ये और नहीं लड़ पाते। एलिस ये सुनकर सबकी हेल्प करने लग जाती है और उसकी मैजिक पावर कम होने लगती है। तभी मैजिक रिंग जो वेल ने उसे गिफ्ट करी थी ग्लो करने लगती है और एलिस उसकी पावर यूज कर सभी को हेल्प करती है। वो बाहर थोड़ी देर रेस्ट करने जाती है तो एक सोल्जर बताते कि उसने सुना कि एलिस और वेल की एंगेजमेंट हो गई है और वेल की तारीफ करते हुए कहते कि अगर वो नहीं होता तो ये वॉर लड़ना इम्पॉसिबल होता। वेल एक हीरो की तरह है और एक के बाद एक मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा है। तभी एलिस सोचती कि वेल अपनी लिमिट्स पुश कर रहा है तो उससे भी ऐसा ही करना चाहिए और वो लोगों को हील करने में लग जाती है। सुबह होती है और एलिस भी अभी सबकी हेल्प कर रही होती है, लेकिन अब उसकी मैजिक पावर खत्म होती जाती है तो वो मेडिकल बॉक्स मांग के लाती है लोगों की हेल्प करने के लिए। तभी एक सोल्जर आकर बताता कि वो ये वॉर जीत चुके हैं। तभी एक आदमी बोलता कि बॉमिस्टर इंजर्ड है। ये सुन के एलिस दौड़ के जाती है लेकिन वो कोई और बॉमिस्टर होता है। तभी वेल पीछे से आता है और उससे देखते ही एलिस बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो देखते कि वेल उसके पास ही बैठा है। वेल उससे बताता है कि उसने फ्रंट लाइन पे एलिस के बारे में बहुत सुना। सोल्जर्स एलिस की तारीफ कर रहे थे कि अगर सेंट ना होती तो वो नहीं बचते। ये सुन के एलिस इमोशनल हो जाती है और वेल का हाथ पकड़ के बोलती कि वो समझ गई है कि वेल कोई हीरो नहीं है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है जो दूसरों की हेल्प करता है। तभी आर्मस्ट्रांग वहाँ पे नाइसी नाइसी करके आ जाता है, एलिस को गोदी में उठा लेता है, लेकिन वेल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि एलिस आर्मस्ट्रांग की नाइसी है। फिर वो सब घर आके अपना सामान लगा रहे होते हैं तो उसमें से एक वेल का पोर्ट्रेट होता है जो उसके 12 पोस्ट में प्रमोशन में बनाया गया था। ड्यूक ने उनका ट्रेनिंग का सर्कुलर कैपिटल में करवा भी दिया। एलिस पूछते कि लुइस को कहाँ रखना है। तभी लुइस और लीना कहते कि अब तो ये साथ रहेंगे क्योंकि इनकी शादी होने वाली है, लेकिन एलिस पूछते कि वेल तो लुइस और लीना से एंगेज्ड है। तो वेल पूछते कि एलिस को कंगुबाइन से प्रॉब्लम तो नहीं है तो वो मना कर देती तो वेल लुइस और एलिना से शादी के लिए मान जाता है।
वेल का भाई हेलमेट की भी शादी हो रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वेल के रिश्तेदार बनना चाहते हैं और वो पूरे नेशन में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। फिर वो उससे टूर्नामेंट के बारे में पूछता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, लेकिन वेल को टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो एरिक उसे बताता है कि ये टूर्नामेंट 3 साल में एक बार होता है। वेल कहता है कि वो मेज डिवीजन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो एरिक बताता है कि इसमें 4 डिवीजन होते हैं, स्वॉर्डमैनशिप, स्पेयरमैनशिप, हैंड टू हैंड और आर्चरी, और इसमें मैजिक का यूज अलाउड नहीं होता। तभी वेल का दूसरा भाई बताता है कि क्योंकि वो नोबल है तो उसे स्वॉर्डमैनशिप डिवीजन में पार्टिसिपेट करना होगा और अपनी इज्जत बचाने के लिए जीतना भी होगा। फिर हम देखते हैं कि लुइस, लीना और एरविन बाहर रनिंग कर रहे होते हैं। तभी एरविन थक जाता है क्योंकि वो मैजिक की पावर यूज करके उड़ रहे होते हैं, लेकिन एरविन को मैजिक का यूज करना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन लुइस और लीना को आता है। तभी वेल उनके ऊपर से उड़कर कार्डिनल होयमन का यहाँ आ जा रहा होता है। एरविन, लुइस और लीना ब्रैंक्सटन के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तो ब्रैंक्सटन उन सबको टूर्नामेंट के बारे में बताता है। जब वो बताता है कि उन सबको मैजिक यूज करना मना है तो सब डर जाते हैं और लुइस और लीना ट्रेनिंग करने चले भी जाते हैं, लेकिन एरविन वहीं लेट आया रहता है और ब्रैंक्सटन उससे पूछता है कि क्या उसे ट्रेनिंग नहीं करनी है। तो एरविन बताता है कि उसे अब फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्रैंक्सटन कहता है अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करेगा तो उससे उसके एडवेंचर पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद वो सब 15 साल के हो जाएंगे और एडवेंचरर बन जाएंगे, लेकिन अगर एरविन उनके लिए रुकावट बनेगा तो उसे निकालना पड़ेगा। ये सुनकर एरविन बहुत शॉक हो जाता है। बाद में डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब जब खाना खा रहे होते हैं तो वेल बताता है कि वो कार्डेल के यहाँ एडवेंचर पार्टी की बात करने गए हैं। ये सुन के एरविन डर जाता है और वो कहता है कि वो एलिस को पार्टी में ज्वाइन करने के लिए वहाँ गया था। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और एरविन भी शांत हो जाता है। तभी वेल बात कर रहा होता है कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर जीतना चाहता है और वो ये भी बताता है कि वो रॉयल नाइट्स के लीडर वॉरेन 2 साल से इस टूर्नामेंट को जीत रहा है, लेकिन वो इस साल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो नई जनरेशन से किसी को जीतना चाहता है। तभी एरविन गुस्सा होकर कहता है कि वो जीतेगा इस टूर्नामेंट को। फिर हम देखते हैं कि सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें एरविन सबसे आगे होता है और वेल सबसे पीछे, क्योंकि उससे मैजिक पावर की आदत है। एरविन बहुत ज्यादा मेहनत करता है और ट्रेनिंग में सबसे आगे रहता है, चाहे वो रनिंग हो या पुलअप्स या फिर शॉर्ट प्रैक्टिस। उल्टा वेल इनमें से कुछ भी नहीं कर पाता। लुइस और लीना भी कहते हैं अगर ऐसा रहा तो एरविन टूर्नामेंट को जीत ही लेगा। बाद में वेल एरविन को बताता है क्योंकि राजा वॉरेन को ऑर्डर दिया गया है तो वो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, जिससे वो नए जनरेशन के लिए रुकावट बन सकते हैं। ये सुनकर एरविन फिर से दुखी हो जाता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। लुइस और लीना आकर बोलते हैं क्या वो अपनी नाइट ट्रेनिंग नहीं करेगा, तो एरविन मना कर देता है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरविन उन पे गुस्सा हो जाता है और वो भी वहाँ से चले जाता है। सुबह उठकर वो वेल के पास जाकर उससे बात करता है कि वो उसे पार्टी से ना निकाले, लेकिन वेल सो रहा होता है। अगर वो कुछ सुनता भी है तो वो कहता है कि वो एलिस का वेट कर रहा था क्योंकि वो पार्टी ज्वाइन करने में नर्वस और उनके लिए रुकावट नहीं बनना चाहती, तो वो भी चुपके से ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि सभी की अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। ये सुन के एरविन बाहर आ जाता है। लुइस और लीना से माफी मांगकर वो ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ब्रैंक्सटन और आर्मस्ट्रांग पहले से ही सीट लेकर स्टेडियम में बैठे होते हैं। एलिस उन सबके लिए लंच बॉक्स लेकर वहाँ पे आती है। सब उन्हें लक विश करते हैं और प्रिलिमिनरी मैच शुरू हो जाते हैं। पहले मैच वेंडेलिन का होता है और वो भी वॉरेन के साथ मैच स्टार्ट होते हुए ही वेल हार जाता है। फिर लुइस सेमीफाइनल राउंड में ही हार जाती है और लिन का फाइनल मैच स्पेनिंग स्पेयर गाय के साथ होता है, जिससे वो हार जाती है। वो लोग वापस आते हैं लेकिन वेल को बहुत नींद आ रही होती है, तो एलिस बताती कि उसे नींद आ रही है क्योंकि उसने अपनी पूरी रात जाकर सबके लिए लंच बॉक्स बनाया है। फिर हम देखते हैं कि एरविन सारे मैच जीत जाता है, लेकिन उसका लास्ट मैच वॉरेन के साथ है। एरविन ये जानकर नर्वस हो जाता है और अपने कमेंटेटर भी उससे बैक ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी लुइस उससे वो लंच बॉक्स दिखाती है जो वेल ने उसके लिए तैयार किया था और उन्हें मोटिवेट रखने के लिए। ये सुनकर एरविन इमोशनल हो जाता है, टूर्नामेंट में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एरविन ने वॉरेन को अपना मेंटोर बना लिया है और लीना को भी अपना मेंटोर मिल गया। फिर वेल लुइस के साथ उसके मेंटर के पास जाता है और बाद में उसे पता लगता है कि उसका मेंटर और कोई नहीं बल्कि आर्मस्ट्रांग है, जो उसकी और लुइस की फिजिकल ट्रेनिंग करवाएगा। हम देखते हैं कि वेल के पापा और कर्ट अपने घर पे काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी टैक्स की रिपोर्ट लेकर वहाँ आता है, तो उसका पापा कहता है कि टैक्स का ध्यान कर्ट को रखना है। तभी कर्ट की फैमिली वहाँ आती है। उसकी वाइफ उसे बताती कि मेंशन में उससे मिलने कोई आया है। तो कर्ट कहता है कि कंट्री साइड लोगों का आना नॉर्मल तो नहीं है। तो उसकी वाइफ बताते कि वो उससे वेंडेलिन के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो ये सुनकर कर्ट चिढ़ जाता है। घर पे एक आदमी उसे लेटर देके बोलता है कि कैपिटल के रखनर ने उसे भेजा है, लेकिन कर्ट को लगता है कि वो बस वेंडेलिन के रिश्तेदार बनना चाहते हैं, इसलिए लेटर भेजा है और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल में कितना फेमस है। कर्ट की वाइफ लेटर पढ़ के शॉक हो जाती है और कर्ट को बताते कि वेल की एंशिएंट रूइंस एक्सप्लोर करते हुए डेथ हो गई है। फिर हम देखते हैं कि 3 साल हो गए हैं और अब लुइस, लीना, एरविन, वेंडेलिन और एलिस 15 साल की हो गए हैं
और एडवेंचर बन गए हैं, लेकिन वो अभी भी बस लोकल एरिया में एडवेंचर करते हैं। एलिस वेल से पूछते कि वो इतना खुश क्यों दिख रहा है, तो वो बताता है कि वो बहुत खुश है कि अब वो नोबल के ऑब्लिगेशन में नहीं रहेगा, अब वो आजाद रह पाएगा। तभी ब्रैंक्सटन वहाँ आके बताता है कि उनकी पार्टी को एक मिशन आया है एंशिएंट रून्स को एक्सप्लोर करने का, और क्योंकि वो राजा का ऑर्डर है तो वो उसे मना नहीं कर सकता है। तभी वेल सोचता है कि अभी तक कुछ नहीं बदला है। वो सब रून्स के लिए निकलते हैं और ब्रैंक्सटन भी वहाँ उनके साथ जाता है, क्योंकि लॉर्ड ने उसे ऑर्डर करा था जिससे उनका ध्यान रख सके। वो रून्स के बारे में बताता है कि जॉर्जलैंड को हराने के बाद इस रून को ढूंढा गया था। वो बताते कि वहाँ बहुत सारे एडवेंचरर गिल्ड गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आए, और बहुत सारे एक्सपीरियंस एडवेंचरर भी गए और वो भी कभी वापस नहीं आए। वो कहता है कि शायद वहाँ ड्रैगन है जिसकी वजह से वापस नहीं आता है। वेल पूछता कि उन्हें ये मिशन क्यों मिला, तो ब्रैंक्सटन बताते कि क्योंकि उनका नाम ड्रैगन बस्टर है। बाकी सब बहुत डरे हुए होते हैं और वेल के पीछे चुप हो जाते हैं, लेकिन ब्रैंक्सटन बताते कि उसे आसपास नहीं लगता है कोई मॉन्स्टर है। वहाँ उन्हें एक दरवाजा दिखता है और वो उसमें चले जाते हैं और आगे बढ़ते उनके पैर जम जाते हैं। तभी ब्रैंक्सटन को रियलाइजेशन होता है कि ट्रैप है और सब एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगते हैं। सब एक साथ बॉटम फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ब्रैंक्सटन बताते कि एंशिएंट मैजिशियन से ट्रैप लगाए हैं। जैन लुइस वेल से कहते कि वो उन्हें टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर देता है, तो वेल बताते कि टेलीपोर्ट करने के लिए उसे लोकेशन के बारे में पता होना जरूरी होता है, जो उसे नहीं पता है, इसलिए वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे एक सीढ़ी होती है जिसपे वो सब ऊपर चलने लगते हैं। वो आगे पहुँचते तो उन्हें बहुत सारे गोलेम दिखते हैं जो गेट बंद होते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। लुइस, लीना और एरविन वेल को फाइट करने से मना कर देते हैं क्योंकि उसे अपने मैजिक पावर सेव करनी चाहिए, आगे के लिए सेव करनी चाहिए, और वो खुद लड़ने चले जाते हैं। ब्रैंक्सटन उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वेल को उनकी डोर से हेल्प करने के लिए कहता है और एलिस को उन्हें हील करने के लिए। वो फाइनली सारे गोलेम को हरा देते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर उनके बाकी एडवेंचरर्स के स्केलेटन पड़े हुए हैं, जिसे देखकर उन्हें अजीब लगता है। जब लुइस से आगे बढ़ती है तो देखती है कि सीढ़ी पर और भी गोलेम ऊपर से आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि राजा आर्मस्ट्रांग से बात कर रहा होता है कि उन्हें रून्स में गए हुए 5 दिन हो गए हैं और बाहर सबको लग रहा है कि वो मर चुके हैं। कुछ और मिनिस्टर भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कार्डिनल से पूछते कि उसकी पोती वहाँ गई क्या, उससे चिंता नहीं। तो बोलता है कि नहीं, उसे भरोसा है कि वो लोग वापस लौटेंगे। तभी रत्नर उससे मिलता है और वो बात कर रहे होते कि कौन है जो उनके मारने की खबर फैला रहा है। एक मिनिस्टर जो वेल से नफरत करता है उसे ने वो लेटर कर्ट को पहुंचाया था जिससे उनकी फैमिली का सक्सेशन लेने वाला है। वो सब रून्स में फाइट करते जा रहे हैं और बारी बारी सो रहे हैं जिससे उनका स्टैमिना भी गेन हो सके। जब एलिस एरविन को हील कर रही थी तो एरविन बताती कि वो मरना नहीं चाहता क्योंकि उसे रिग्रेट है कि वो एरन से एक भी मैच नहीं जीता। ये सुन के एलिस भी वेल से कहते कि उसे रिग्रेट होगा अगर वो लोग जिंदा वापस नहीं लौटे। वो लोग आगे एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ पे गोलेम ड्रैगन आ जाता है और उनपे हमला कर देता है और पीछे गोलेम उनपे हमला कर देते हैं। वो लोग मैजिक से उन्हें लड़ रहे होते हैं लेकिन ड्रैगन मिथ्रिल का बना है जिससे मरने के लिए कॉन्सेंट्रेटिंग मैजिक यूज करना पड़ेगा। और ब्रैंक्सटन अपना मैजिक वेल को दे देता है क्योंकि उससे उसमें एल्फ्रेड दिखाई देता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी एलिस आती है और वेल को किस करके उसे मैजिक दे देती है और वेल ड्रैगन को हरा के बेहोश हो जाता है। ड्रैगन के मरने के बाद सारे गोलेम भी हिलना बंद कर देते हैं। वो लोग रून्स की लाइब्रेरी में आराम कर रहे होते हैं। वेल उठ के ब्रैंक्सटन के पास जाता है और बताता है कि रून काउंट आइसबर्ग नाम का मैजिशियन ने लोगों के टैलेंट चेक करने के लिए बनाई थी। तभी बाकी सब उन्हें कुछ दिखाने के लिए बुलाते हैं तो उधर बहुत सारे एयरशिप्स थे और बाहर जाने का रास्ता भी। सब लोग रून से निकल के फाइनली बाहर आ जाते हैं। वो अपने साथ बहुत सारा सामान जैसे 7 एयरशिप, मैजिक स्टोन, मिथ्रिल, काउंट आइसबर्ग और बहुत सारी चीजें लेके आए हैं जिसके लिए पर पर्सन को अवार्ड में 2 मिलियन गोल्ड मिलने चाहिए। आर्मस्ट्रांग के साथ वो लोग ये भी बात कर रहे होते कि वो अब कैपिटल छोड़ के बाहर एडवेंचर करना चाहते हैं, लेकिन आर्मस्ट्रांग कहता है कि उसे अभी तक उस आदमी को ढूंढना है जिसने वेल को मारने के रूमर्स फैलाए थे। वेल पूछता कि ऐसा क्यों, तो आर्मस्ट्रांग बताता कि वो उससे जलने लगे और उन्हें इतने सारे अवार्ड मिले हैं तो उनसे और भी ज्यादा जलने लगेंगे। और लुइस, लीना, एरविन और एलिस अपने हिस्से के 2 मिलियन गोल्ड कॉइन वेल को दे देते हैं। जिस मिनिस्टर ने उसके मरने का रूमर फैलाए थे वो अब कुछ नया प्लान कर रहा है जिससे वो वेल को परेशान कर सके। तभी वेल नोटिस करता है कि उसके मेंशन के बाहर कोई इस पर नजर रख रहा है। ये सुन के उसे लगता है कि वो ये वही लोग हैं जो उसकी मरने की खबर सुन के वहाँ आए हैं। वेल कहता है कि वो कैपिटल छोड़ने से पहले किसी को ढूंढना चाहता है जो उसके मेंशन का ध्यान रख सके। तो लीना मेंशन करते कि उस स्पाइनिंग स्पेयर वाले रॉड्रिक को एक काम सौंप दे और क्योंकि वो नोबल फैमिली से है तो पैसे का हिसाब भी रखेगा और वो 3 साल से वेल के लिए काम करना चाहता है। वो सब रॉड्रिक को बताते कि वेल चाहता है कि वो उसके लिए काम करे तो वो इमोशनल होकर रोने लगता है और कहता है कि उससे ऐसा करने में खुशी होगी। जब वो लोग ये बात कर रहे होते तो वो आदमी फिर से उसकी मेंशन के बाहर के झांक रहा होता है तो रॉड्रिक कहता है कि वो उसे कैसे भी करके पकड़ लेगा। बाद में हम देखते कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है।
हम देखते हैं कि सब कैपिटल के रिसर्च सेंटर में जाते हैं और एक लड़की उन्हें रिसर्च सेंटर के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ के आदमी आके खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो लुकास गॉड्स बैकवन है और यहाँ की हेड रिसर्चर है। फिर वो वेल को थैंक्स करता है क्योंकि उसने उन्हें र्यून से लाया हुआ मैजिक सर्कल बेचा जो उनके काम का है। वेल पूछता है कि मैजिक सर्कल से जो भी इमेजिन करे वो बना सकते हैं, तो लुकास कहता है कि हाँ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मैजिक पावर लगेगी। एरविन कहता है कि ये किसी पैंटी थीफ के लिए बहुत काम की चीज होगी। फिर वेल उस मशीन को ट्राई करने जाता है। वो इमेजिन करना शुरू करता है और उसके सामने एक पैंटी आ जाती है जो एरविन के कहने की वजह से आई थी। वेल फिर से मैजिक पावर यूज करके इमेजिन करने लगता है। जब वो लोग रिसर्च सेंटर के बाहर एक कार्ट में अपना सामान लेके आ रहे होते हैं तो वो लड़की जो उनका पीछा कर रही होती है वो भी वहाँ पे होती है। फिर वो सब कार्ट के साथ टेलीपोर्ट कर लेते हैं। तो वो लड़की कहती है कि उसे पता है कि वेल क्या करना चाहता है। रॉड्रिक को हम देखते हैं उस मिनिस्टर के घर के बाहर खड़ा है जो वेल को मारने के रूमर्स फैला रहा था। वेल के मेंशन में पार्टी हो रही होती है जो उसने उन लोगों को थैंक्स करने के लिए रखी थी जिन्होंने उन सबकी कैपिटल में 3 साल हेल्प करी। और इस पार्टी में ब्रेनबर्ग का ड्यूक भी आया है। तभी वेल को वो सामान लेके आता है जो वो रिसर्च सेंटर से लाया था। वो वहाँ से ट्यूना और सोया सॉस लेके आया था जो वो सबको खिलाता है और उन्हें अच्छा भी लगता है। रॉड्रिक वेल को बताता है कि जिसने उसके मरने का रूमर्स फैलाए थे वो और कोई नहीं बल्कि हेड ऑडिटर रुकनर है जो कमिश्नर रुकनर का छोटा भाई है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे वो अपने भाई की कमिश्नर की पोस्ट छीन सके। और रॉड्रिक ये भी बताता है कि उसने वेल के घर के लिए एक मैसेंजर भी भेज दिया है। रॉड्रिक कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, उसने रुकनर का इंतजाम पहले ही कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि रुकनर ने पूरे कैपिटल में रूमर फैला दिया है कि रुकनर को वेल को र्यून्स में मारने का प्लान बना रखा था और ये सुन के राजा उससे बुलाता है। रॉड्रिक बाद में ये बताता है कि रुकनर और कोई नहीं बल्कि उसका पापा है जिसने उसे कभी बेटे की तरह नहीं माना। वो लड़की जो वेल पे नजर रखी हुई थी वो गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है। एरविन उससे रुकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे उठा के फेंक देती है और जाके ट्यूना खाने लगती है। तभी लॉर्ड मार्शल एडगर को आके बताता है कि उसका नाम विल्मा है और वो और कोई नहीं उसकी बेटी है। विल्मा कहते कि उसका पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वेल उससे फीड कर पाएगा या नहीं। और फिर वो एलिस के साथ और ट्यूना खाने चली जाती है। ब्रैंक्सटन कहता है कि उसे हीरो सिंड्रोम है जिसमें मैजिक कॉन्स्टेंटली मसल में रहता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, इसलिए जिन्हें ये सिंड्रोम होता है उन्हें खाना भी ज्यादा खाना पड़ता है। एडगर वेल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसका बॉडीगार्ड बना ले या फिर उससे भी शादी कर ले, लेकिन वेल कहता है कि वो ब्रिस्बर्ग में जाके नॉर्मली एडवेंचर हंट करेंगे तो उन्हें बॉडीगार्ड जरूरत नहीं। लेकिन एडगर कहता है कि उसने सुना है कि उससे मॉन्स्टर हंट करने पड़ेंगे। तभी ड्यूक आके कहता है कि उसे वेल से एक रिक्वेस्ट है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट की वाइफ उससे लेटर पढ़ के बताते कि वेल मर चुका है, इसलिए उसके बच्चों को बेर्नार्ड बम्स्टर का टैग दिया जाएगा। ये सुन के कर्ट खुश हो जाता है, लेकिन तभी वेल और बाकी सब उनके घर के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ब्रैंक्सटन वेल की फैमिली को बताते कि 15 साल पहले जो 2000 सोल्जर्स एन्चेंटेड फॉरेस्ट में फॉर्मेट ड्यूक के साथ गए थे उन्हें उनके रेमेनेंट्स लाने के लिए और उनकी सोल प्यूरिफाई करने का ऑर्डर दिया है जिससे पहले वो ग्रेटर अनडेड लीचेस बन जाएं। वेल के पापा बताते कि उनके यहाँ अभी सभी बहुत सारे सोल्जर्स गए थे लेकिन वो सब ज़ॉम्बी बन गए। कर्ट ये सुन के गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ज़ॉम्बीज को मार के उन्हें जो रॉ मटेरियल मिलेगा उसे वो कॉइन में कन्वर्ट कर लेंगे जिसका उन्हें 30% मिलता है लेकिन उससे 50% चाहिए। लेकिन वो लोग उनके रेमेनेंट्स लाके उनकी फैमिली को देना चाहते हैं। कर्ट कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने उनका फंडल पहले ही तैयार कर दिया है। एलिस कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उनकी फंडल को पहले उन्हें प्योरीफाई करना होगा। कर्ट एलिस से बदतमीजी से बात करते हो सुन के एरविन गुस्सा हो जाता है लेकिन वेल उसे रोक लेता है। वेल कहता है कि जल्दी से अपना काम करके वहाँ से चले जाएंगे। कर्ट अपने विलेज की मीटिंग रखता है जिसमें लोग खुश होते हैं कि वेल उनके बच्चों को प्योरीफाई कर देगा, लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है कि वेल सिर्फ अपना मिशन पूरा करने आया है, इसे पूरा करके वो वहाँ से चला जाएगा। वेल हरमान और बाकी सबके साथ बात कर रहा होता है कि कर्ट उससे इतनी नफरत क्यों करता है, तो हेलमेट बताता है कि वो इसलिए क्योंकि वो फैमिली का हेड बन चुका है और उसकी जगह ले ली, लेकिन वेल ऐसा कुछ नहीं चाहता था। हरमान की वाइफ वहाँ पर आती है और बताती कि उसके ग्रैंडफादर भी एन्चेंटेड फॉरेस्ट में गए थे और वापस ही नहीं आए तो वो उसके रेमेनेंट्स ले आए। लेकिन वियर्ड चीज हम ये देखते हैं कि ब्रैंक्सटन अल्कोहल लेने से मना कर देता है जो वो नॉर्मली नहीं करता है। वो लोग एन्चेंटेड फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ जाके अनडेड्स की इंसल्ट करने लगते हैं जिससे सुन के वो बाहर आने लगते हैं। तभी एलिस एक प्योरीफाइंग बैरियर लगा देती है जिससे टच करते वो प्योरीफाई हो जाते हैं और उनके रेमेनेंट जैसे आर्मर और स्वॉर्ड्स नीचे गिरने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक अनडेड ड्रैगन आ जाता है जिससे विल्मा मार देती है। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज आना बंद हो जाते हैं लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज बोर उस बैरियर में जिन्हें वो सब मार देते हैं और एलिस भी बैरियर को हटा देती है। वो देखते हैं कि एक बुढ़ा आदमी जो हेलमेट की वाइफ का ग्रैंडफादर है लेकिन वो लिच बन चुका है
और वो बात भी कर सकता है। वो अपनी पोती के बारे में पूछता है और जान के अपने शॉट छोड़ देता है। फिर एलिस उसे भी प्योरीफाई कर देती है। वो लोग रेमिनेंट्स को लेके विलेज में जाते हैं, जिसे देखकर सबको सच लगता है, लेकिन कर्ट आके कहता है कि वो सारे रेमिनेंट्स ब्लैकस्मिथ को दे दे, क्योंकि उनके विलेज में वैसे भी आयरन की कमी है। ये सुन के वेल जाके उसके सामने आयरन का बड़ा सा ब्लॉक रख देता है, और जिससे बाकी सब उन रेमिनेंट्स को बरी कर पाए। वेल ड्यूक के पास जाता है और उन्हें जाके सोल्जर्स के रेमिनेंट दे देता है। ड्यूक वेल को विलेज में रुकने के लिए कहता है जब तक वो सोल्जर्स के फैमिली को उनके रेमिनेंट्स ना दे। वेल बाकी सब के साथ विलेज वापस आ जाता है, जहाँ विलेज चीफ उसे बताता है कि सब लोग फ्यूनरल कर रहे होते हैं और उसे भी वहाँ जाना चाहिए, जहाँ एलिस खुद उनके लिए प्रे करती है। लेकिन कर्ट उनके फ्यूनरल में नहीं आता। शाम को जब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और अपने डेड लोगों को रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं, तो कर्ट की वाइफ भी वहाँ आ जाती है अपने बच्चों के साथ। वेल जाके मैं इनसे मिलता है और सॉरी कहता है, क्योंकि वो पहले उसे विजिट नहीं कर पाया। तो वो कहते कि कोई बात नहीं। उसके बच्चे वैसे पूछते हैं कि उसने बोन ड्रैगन को कैसे मारा, तो लीना, लुइस और एरविन उसके लिए एक फनी प्ले करते हैं। वेल कर्ट की वाइफ से बात कर रहा होता है कि उसके बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि वो भी बड़ी हो गई है। कर्ट का बेटा कैंडी की जिद करने लगता है, तो वेल कहता है कि वो ये अपने अंकल पे छोड़ दे, और फिर वो अपने मैजिक बैग से कैंडी निकाल के देता है। इसे देख के वो विल्मा भी कैंडी लेने आ जाती है। जब वेल वापस जा रहा होता है तो क्लाउस विलेज चीफ आके वेल से रिक्वेस्ट करता है कि वो विलेज चीफ बन जाए। बाकी विलेजर्स भी यही चाहते हैं। वेल कहता है कि वो धीरे धीरे बात करने लगे, वरना अगर उसके फादर या इसके भाई ने सुन लिया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वेल कहता है कि उससे नॉर्मल एडवेंचर बनना है, तो क्लाउस कहता है कि वो अपना रिटेनर वहाँ छोड़ सकता है। तो वेल पूछता है कि उसे रॉड्रिक के बारे में कैसे पता चला। तभी ब्रैंक्सटन वहाँ के बताता है कि रॉयल पैलेस वाले भी यही चाहते हैं कि वो विलेज की हेड बन जाए। हम देखते कि रॉयल पैलेस में किंग बहुत सारे मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं। ब्रैंक्सटन वेल को बताता है कि ये किंगडम इतने सालों से बंजर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके फैमिली से जितने भी लोग लॉर्ड बनते हैं वो इस जगह के बारे में सोचते ही नहीं है, और इधर जो अगला लॉर्ड बनेगा वो भी बहुत स्टूपिड है, इसलिए वो चाहते हैं कि वेल यहाँ का लॉर्ड बन जाए। वो डायरेक्टली ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते, इसलिए वेल को यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ भेजा है। वो चाहते हैं कि वेल कर्ट को प्रोवोक करे, जिससे वो जाके वेल पे हमला करे, जिसकी पेनल्टी में करंट लॉर्ड को उसकी पोस्ट को रिटायर कर दे और वेल को नया लॉर्ड बना दिया जाए। वेल को अब समझ में आता है कि उससे इतने ज्यादा रिवॉर्ड्स इसलिए दिए गए हैं जिससे वो यहाँ का लॉर्ड बनके इस जगह के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, और ब्रैंक्सटन ने भी अल्कोहल इसलिए पी है जिससे वो वेल को प्रोटेक्ट कर सके। एरविन और बाकी सब वेल से कह रहे होते हैं कि वो नॉर्मली तो सारे ऑर्डर मान लेता है, लेकिन इस बार क्यों नहीं मान रहा। तभी हेरमन आके बताता है कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं। कर्ट की वाइफ एमेलिया और उसके बच्चे उससे मिलने आए थे। वेल उन्हें मैजिक करके दिखाता, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। रात में जब सब साथ में बैठे होते तभी कुछ विलेजर्स वहाँ आ जाते हैं। वेल और ब्रैंक्सटन उन्हें रोकते हैं और वो लोग आर्टर के पास शिकायत लेके जाते हैं कि वो वेलेंटिन को उनका लॉर्ड बनाए, ना कि कर्ट को। कर्ट सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, क्योंकि वो अपने जानने वालों को कम टैक्स लेता है और बाकी सबसे ज्यादा। उन्हें किसी ने झूठ बोल दिया कि वेल विलेज छोड़ के जा रहा है। ब्रैंक्सटन को पता है क्योंकि ये र्यूमर क्लाउस ने फैलाया है। वो उसके पास जाके पूछता है कि वैसे इसने क्यों करा, तो वो कहता है कि वो विलेज का भला ही चाहता है। ब्रैंक्सटन उसे वार्न करता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्लाउस भी कहता है कि वो अमेलिया से बच के रहे। अमेलिया अपने घर में देखती कि कर्ट के पास कुछ लोग शिकायत लेके आए हैं कि वेल कब तक यहाँ रहेगा, और वेल को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कर्ट कहता है कि जो भी उन्हें सपोर्ट करेगा उन्हें पनिश करा जाएगा। वेल अपने घर में बात कर रहा होता है कि अगर वो वेल लॉर्ड बन जाए तो कर्ट को निकाल ही देंगे। तो ब्रैंक्सटन कहता है कि उससे नोबल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो मोस्टली उससे मार ही देंगे। अगले दिन वेल कर्ट के पास एक प्रपोजल लेके जाता है। उससे कहता है कि जब वो लॉर्ड बने तो छोटी सी लैंड वेल को दे दे, फिर वो कर्ट की नोबल लैंड बढ़ाने में हेल्प करेगा और डेवलपमेंट के लिए फंड भी देगा, जिससे सबका डेवलपमेंट होगा। वेल उससे अंडर डेवलप्ड लैंड का पीस मांगता है, लेकिन कर्ट को लगता है कि वो उससे बस फंसाना चाहता है और वेल को वहाँ से भगा देता है। वो बाहर निकल के एमिलिया और उसके बच्चों से मिलता है। वेल बोलता है कि उसने बेस्ट दिया, लेकिन कर्ट समझ नहीं रहा है कि वो बस सबको खुश करना चाहता है। एमिलिया कहती कि उससे इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने को खुश करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि बड़े होकर उनसे नोबल का टैग छीन लिया जाए, तो उन्हें कुछ बुरा लगे। वेल और बाकी सब जब घर पे कुकिंग कर रहे होते हैं तो वेल कहता है कि वो लॉर्ड बनने के लिए तैयार है। वो बहुत सारे लोगों को इस डिसीजन से दुखी करने लगेगा, लेकिन वो किसी की डेथ नहीं चाहता, जिसके लिए वो सबसे हेल्प मांगता है और सब उसका सपोर्ट करते हैं। वेल और बाकी सब विलेज में एक मार्केट खोलते हैं जहाँ वो बहुत सारे सामान बेचते हैं, जिसे देखकर उन्हें सपोर्टर बढ़ जाते हैं। कर्ट को उसके सपोर्टर कहते हैं कि वो वेल को मार क्यों नहीं देता, और वो कहता है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि वो एक मेज से लड़ रहे हैं। जब उसके सपोर्टर जंगल से होकर जा रहे होते हैं तो वेल और बाकी सब लोग उसके सामने आ जाते हैं और उन्हें भी अपनी तरफ कर लेते हैं। कर्ट को लगता है कि उन्हें धमका के अपनी साइड कर लेना चाहिए, लेकिन वेल रॉड्रिक को बताता है कि उसने उन्हें क्राफ्टमैन स्किल सिखा के अपनी साइड किया है। वेल रॉड्रिक के साथ मिलकर एमिलिया और उसके बच्चों के लिए रहने की जगह देखने जाता है,
जहाँ वो सारे तमाशे से दूर रह सके। फिर वो चर्च पे जाते हैं और वे कर्ट को एसोसिएशन ज्वाइन कराने की बात करते हैं, जिससे वेल के लॉर्ड बनने के बाद नोबल्स उससे ढूंढ कर ना सके और वो सेफ रहे। जाते हुए रास्ते में वो बात कर रहे होते कि डेवलपमेंट के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तभी उनके साइड से रुकनर का आदमी जाता है, जो कर्ट के पास झूठा लेटर लेके आया था। रुकनर उससे कुछ देता है और वो कर्ट को देने के लिए कहता है। कर्ट जब विलेज मीटिंग रखता है तो उधर बस एक आदमी आता है और वो भी उससे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वेल ने उससे कैपिटल में ट्रेनिंग का ऑफर दिया है। कर्ट बिल्कुल अकेला हो जाता है और वेल को मारने का प्लान बनाता है। तभी रुकनर के आदमी वहाँ आके उससे कहते कि वो नॉर्मल नाइफ से उससे नहीं मार पाएगा। फिर वो उससे ड्रैगन फ्लूट देता और कहता है कि इससे वो उसे मार डालेगा। रुकनर का आदमी कर्ट को सॉरी बोलता है कि पहली बार गलती से वो गलत इन्फॉर्मेशन ले आया है, लेकिन इस बार वो उसकी हेल्प करना चाहता है। कर्ट जब ड्रैगन फ्लूट का प्राइस पूछता है तो वो बोलता है कि रुकनर ये उससे फ्री में दे रहा है, वो बस वेल को मार दे। ब्रैंक्सटन पार्टी से मैजिक पावर से देखता है कि कर्ट उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, तो वो सब तैयार हो जाते हैं। वो कर्ट की तरफ बढ़ता है तो वो ड्रैगन फ्लूट निकाल लेता है, जिससे देखकर ब्रैंक्सटन डर जाता है और वो कहता है कि उसने इसके बारे में सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं है। वो बताता है कि उस फ्लूट से वो बहुत सारे ड्रैगन्स को बुला सकता है, जिसने एक साथ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या बचे, वैसे भी सबने उसे धोखा दे दिया है और अगर वो वेंडलिन के मरने के बाद उसके पैसों से डेवलपमेंट करेगा तो सब उसे हीरो समझेंगे और उसकी नई फैमिली स्टार्ट कर लेगा। ब्रैंक्सटन एक स्नीक अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन फ्लूट को कुछ समझ नहीं होता और वो इस फ्लूट को बजाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई ड्रैगन नहीं आता बल्कि मैलिस आ जाता है। कर्ट के साथ धोखा होता है और उसे झूठ बोल के फ्लूट को मैलिस दे दिया जाता है। वो मैलिस कर्ट के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन जाता है और उनपे हमला कर देता है। एलिस अपना प्योरिफिकेशन मैजिक यूज करके उससे हराने की कोशिश करती है। वेल को अपने ही भाई पे हमला करने में दुख हो रहा था और तो ब्रैंक्सटन कहता है कि वो मर चुका है और कुछ नहीं किया जा सकता है, तो वेल कर्ट पे हमला कर देता और वेल भी प्योरिफिकेशन मैजिक यूज करके उसे हरा देता है और खत्म हो जाता है। कर्ट एक मैलिस बन जाता है और कैपिटल में उड़ के रकनर के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ एक पार्टी चल रही थी और रकनर अपने दोस्तों के साथ कर्ट को इंसल्ट करते हुए कह रहा था कि वो और वेल दोनों ही मर जाएंगे और वो आराम से कमिश्नर बन जाएगा, लेकिन कर्ट उसके सामने आके उसे मार देता है। अगले दिन वेल और रॉड्रिक उसके घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और रॉड्रिक वेल को बताता है कि इस इंसिडेंट में 12 लोगों की डेथ हुई है। रॉड्रिक ये भी बताता है कि जिसने उन पर हमला किया था उसे कर्ट माना जा रहा है और प्रीस्ट ने उसे प्योरीफाई कर दिया। वेल ने एमएलए और उसके बच्चों का रहने का इंतजाम कैपिटल में किया था, लेकिन क्योंकि अब वो एक क्रिमिनल के फैमिली मेंबर्स हैं तो वो चुपके से सेकंड हन के यहाँ रह रहे हैं। वेल ब्रैंक्सटन आर्मस्ट्रांग को कहता है कि उसने उन्हें छुपा दिया तो, लेकिन फिर भी लोग उनसे नफरत करेंगे और बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वेल ये भी कहता है कि सब उससे बहुत महान वीरों पसंद हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं बचा पाया। ब्रैंक्सटन कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं बल्कि फ्लूट ऑफ मैलिस की है। वेल नोबल्स के बारे में शिकायत कर रहा होता है कि ब्रैंक्सटन कहता है कि उससे भी शीशे में देखना चाहिए क्योंकि वो भी एक नोबल है और वेल उससे कभी कभी बहुत अलग या बहुत दूर दिखता है। जब सब साथ में खाना खा रहे होते तो वेल छुपा होता है। एलिस और वेल तब बाहर होते हो तो वेल पूछता है कि क्या उससे भी वो अलग अलग लगता है, तो एलिस कहती है हाँ उसे लगता है कि वेल वहाँ है लेकिन नहीं है। तो वेल कहता है कि वो अभी तक इस वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है और वो एक दिन महान नोबल जरूर बनेगा। अगले दिन वेल राजा और कुछ मिनिस्टर के साथ होता है। राजा ने उसे रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया है क्योंकि उसने इस सिचुएशन को इतनी अच्छी तरीके से हैंडल किया, तो वो उसे ब्रमस्टर किंगडम दे सकता है, लेकिन वो भी कहता है कि उसे सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बंजर जमीन देना अच्छा नहीं होगा, तो वो उसकी विश पूरी करेगा। और ये आइडिया कमिश्नर रकनर का था। वेल कहता है कि 12 नोबल मिनिस्टर की डेथ के बाद अब मिनिस्टर की जगह खाली है, तो वो अपने चॉइस के 2 लोगों को नोबल बनाना चाहता है, लेकिन बाकी सब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ऐसा करने का हक सिर्फ राजा का होता है। एडगर और रुकनर आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि एडगर अपने रिश्तेदार को मिनिस्टर बनाना चाहता है, तो ड्यूक कहता है कि उन्हें बुलाना नहीं चाहिए कि वो राजा के सामने खड़े हैं। ड्यूक ये भी कहता है कि ऐसा कुछ ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडगर कहता है कि वो ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि वो वेल का लॉर्ड है। सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो आर्मस्ट्रांग सबको शांत करता है और वेल से बोलता है कि वो फिर से बोले वो क्या चाहता है। वो जैसे ही बोलने जाता है तो आर्मस्ट्रांग गुस्सा हो जाता है और राजा से कहता है कि वो उससे कुछ ना दे, वो बर्मस्टर किंगडम को डेवलप कर लेगा, लेकिन राजा चाहता है कि वेल ही बर्मस्टर किंगडम को डेवलप करे और ऐसा करना आर्मस्ट्रांग का सिर्फ नाटक था। राजा वेल की रिक्वेस्ट मान लेता है और उससे 5th रैंक और काउंट का टाइटल दे दिया जाता है। बाद में राजा आर्मस्ट्रांग से बात कर रहा होता है कि उसे पता था कि ये सब उनका नाटक था
और आर्मस्ट्रांग को अपनी एक्टिंग स्किल पे काम करना चाहिए। जब एलिस और वेल एमिलिया को विजिट करते हैं तो वेल कहता है कि जब एमिलिया के बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो उन्हें अपना टाइटल पास कर देगा। एमिलिया कहती है कि एक दिन उसके बच्चे समझेंगे कि कर्ट की डेथ उसकी खुद की चॉइस थी। फिर हम देखते हैं कि बर्मिस्टर में डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। तब वो अपने मैजिक पावर से इस जगह को फ्लैटन कर रहा होता है। तो लुइस आर्मस्ट्रांग के साथ आती है और ट्रेनिंग के लिए बोलती है। तभी विल्मा भी उसके पास एक बड़ा सा बनाना लेके चॉकलेट बनवाने आ जाती है और वेल कंफ्यूज हो जाता है और वो करे क्या। फिर रात में खाना खा रहे होते तो वेल कहता है कि 8th सन होना भी इतना भी बुरा नहीं। इस तरीके से ये सीजन यहीं पे खत्म होता है।